त्योहारों की कड़ी में बहुत सारे महात्योहार का आयोजन कुछ दिनों बाद होने जा रहा है, जिसमें दिवाली, काली पूजा तथा छठ महापर्व का आयोजन होगा और उसको लेके पूरे जिला स्तर पर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। तो आज सभी छठ पूजा समितियों के साथ तथा काली पूजा समितियों के साथ यहाँ बैठक हुई। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, सभी थाना प्रभारी, वरीय प्रशासनिक तथा पुलिस पदाधिकारीगण भी मौजूद थे और सभी समितियों की तैयारियों के बारे में परीक्षा की गई और बीते वर्ष में सभी लोगों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। जिन जिन तालाबों में बड़े पैमाने पे छठ पर्वतियाँ आती हैं उन जगहों पे बड़े पैमाने पे तैयारियां की जाएंगी, जैसे कि दुर्बा डैम, कांके डैम, बड़ा तालाब, लुक्का डैम, जेतलसूर डैम, जहाँ पे पानी का जलस्तर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो हम लोग का यह ध्यान रहेगा कि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सभी तालाबों में बैरिकेडिंग्स प्रॉपर्ली करा दी जाए, साफ सफाई प्रॉपर्ली करा दी जाए, खतरे का संकेत बताने वाले लाल कपड़ों को तरीके से भिजवा दिया जाए ताकि हर पर्वती को पता रहे कि कहाँ तक जाना है, ताकि किस तरह की कोई दुर्घटना की आशंका नहीं रहे। इसके पश्चात फिर सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है कि सभी घाटों पे प्रॉपर तरीके से साफ सफाई रहे, लाइट्स की व्यवस्था रहे, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम वहाँ पर बना रहे, बच्चों के लिए प्रॉपर व्यवस्था रहे ताकि बहुत भीड़ भाड़ में किसी तरह के खोने पाने वाली स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाए। कंटिन्यूसली पीए सिस्टम से समितियां अपनी मॉनिटरिंग करती रहे। वहाँ पे बड़े पैमाने पे मेले भी लगते हैं, तो मेले में भी जितने दुकानदार आ रहे हैं, चाहे ठेले खोमचे आ रहे हैं, वो भी व्यवस्थित तरीके से रहें। बड़ी संख्या में गाड़ियां आएंगी तो गाड़ियों के भी आने जाने की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से रहे। सभी थाना क्षेत्र अपने अपने यहाँ के अराजक तत्व, असामाजिक तत्वों पर पहले से ही सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स चला के रखेंगे ताकि उस समय किसी तरह का कोई विवाद नहीं उत्पन्न हो, रास्ते का किसी तरह का कोई विवाद नहीं हो। कई बार ऐसा देखा जाता है कि सामान्य रूप से छठपर्ती माताएं जिस रास्ते का उपयोग करती हैं नॉर्मल डेज में कोई परेशानी नहीं होती, बट अचानक से कोई उसको क्लेम कर देता है कि नहीं, हम किसी को मूवमेंट नहीं होने देंगे। तो उस प्रकार के जो रूट वेरिफिकेशन के कार्य होते हैं वह सभी प्रॉपरली हो जाए। जहाँ जहाँ पे रोड पे किसी तरह के रिपेयर की आवश्यकता है वहाँ पे स्टोन डस्ट और मोरम को भी हम लोग लगातार बिछवाते रहेंगे। कुछ एक जगहों की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कांके डैम, पश्चिमी घाट के, मधुकम तालाब के, चट्टी तालाब के, उन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अनुसार जो वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी, अवेलेबल रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए वो वहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। काली पूजा समितियों ने भी अपने अपने विचार रखे। हम लोगों ने यहाँ अनुरोध कर रखा हुआ है कि काली पूजा के समय जो विसर्जन होता है उसके पहले जो भंडारा लगता है तथा आरतियाँ होती हैं, सभी के दिनों को कुछ उस प्रकार से निर्धारित करके रखा जाए जो कि 15 नवंबर के राज्य स्थापना दिवस तथा प्रधानमंत्री महोदय का प्रस्तावित कार्यक्रम है उसके साथ किसी तरह का क्लैश नहीं हो, क्योंकि हम लोग के पास जितने पुलिस बल मौजूद है, जितने मजिस्ट्रेट बल मौजूद हैं, उन्हीं को हम लोग सारे कार्यक्रमों में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करा के रखना है, लॉजिकली डिस्ट्रीब्यूट करा के रखना है। अरे वह भी रांची जिले में बहुत मेजर पैमाने पे इंटरनेशनल लेवल के और कार्यक्रम हुए हैं और सभी तीज त्यौहार संपन्न हुए हैं, तो सभी फोर्सेज और सभी मैजिस्ट्रेट्स भी पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ मौजूद हैं, सभी अलर्ट हैं, सभी को नियमित रूप से इन सभी त्योहारों का आयोजन करने का अनुभव है। तो मैं महसूस करता हूँ कि सभी तैयारियाँ नियत समय से पहले हम लोग संपादित कर देंगे और सभी स्टेक होल्डर्स, सभी पूजा समितियाँ, सभी शांति समितियाँ, सभी अधिकारीगण और रांची जिला के तमाम नागरिकगण, यहाँ के सभी मीडिया बंधुगणों के पारस्परिक सहयोग से हम दिवाली, काली पूजा तथा छठ पूजा का बहुत ही एक सफलतापूर्वक आयोजन रांची में संपन्न कराएंगे। जहाँ भी महत्वपूर्ण घाट है वहाँ पर फोर्स डिप्लॉय किया जाएगा। दूसरी बात कि जहाँ पर नहीं फोर्स अवेलेबल होगा और उतने मान लीजिए जहाँ पर भीड़ कम है, थाना प्रभारी को बताया गया कि लोकल वॉलेंटियर्स का यूज करें। दूसरी बात, इन लोगों को डायरेक्शन दिया गया अगर कहीं पर भी अगर जो है वो तालाब हो या नदी हो या अगर मान लीजिए वहाँ पर काफ़ी गहराई आगे है तो उसमें रेड टेप लगाएंगे सो दैट कि आदमी को ये पता चले कि इसके आगे नहीं जाना है ताकि दुर्घटना न हो। एनडीआरएफ के जो मतलब स्विमर्स होते हैं, गोताखोर होते हैं, वो महत्वपूर्ण डैम में लगाए जाएंगे। बाकी जहाँ नहीं है वहाँ स्थानीय गोताखोर को चिन्हित करके थाना प्रभारी को लगाने का निर्देश दिया गया है। बाकी छठ के दौरान पूरे मोहल्ले खाली हो जाते हैं तो वहाँ पर कोई चोरी की घटनाएं न हो उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था है उस पर विचार करने को कहा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से हर एक तरह की तैयारी की है। सर, पीएम का दौरा है 15 को, उस दिन भी त्यौहार हैं, कई क्राउड होगा, उसके लिए क्या करते हैं? देखिए उसके लिए जो है
एक्स्ट्रा फोर्सेस मंगा गया है और जो माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसका मेन लोकेशन जो है वो हमारे एयरपोर्ट के अलावा वो देहातों में है। बाकी रांची जिला में भी जो आवश्यक व्यवस्थाएं वो की जा रही है और जो इमरजेंसी जो भी उपाय करने वो भी किया जा रहा है। सर, अलग अलग थाना क्षेत्रों से स्कॉर्पियो की चोरी होने की खबर आई होगी, शिकायत भी कुछ ऐसी मिल रही है। हाँ, वैसे हाँ, क्या है सर, इस पे कुछ अभी तक निकल पाया है सर? वो हम मीटिंग कर लेंगे, मीटिंग के बाद आपको बताएंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।